कक्षा 8वीं की जो फाइलें आपके यहाँ पर गणित पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट आपको पता होगा कि जो आपके यहाँ पर गणित पेपर होने वाला वो आपको होने वाला 15 अप्रैल को। तो इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा आपके यहाँ पर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आ चुका हमारे पास पूरा आपका पेपर आ चुका है। इस वीडियो को आपको यहाँ देखना है, साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हलचल करेंगे। पूरा पेपर हमने यहाँ पर सोल्यूशन कर रखा है और साथ ही वो आपका यही पेपर आपका यहाँ 15 अप्रैल को आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो पूरा आपको एंटर देखना, साथ ही इस पेपर पूरा आपके यहाँ पर अच्छे से सॉल्व कर लेना 15 अप्रैल से पहले। ठीक है, आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस पेपर पूरा आपके यहाँ 15 अप्रैल से पूरा आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पे 82 बच्चा 7 2 22 23 पूर्णांक आपका 60 रहेगा, कुल प्रश्न संख्या 24 रहेगी, विषय गणित। ठीक है, परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए, अनुक्रमांक रोल नंबर। ठीक है, आपको अंकों शब्द में आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल देना, सलाह का नाम, डाइस्ट कोड, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा देना। ठीक है, आपको यहाँ पर सब कुछ बहुत सही बनना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ भरने में गलती कर देते हैं जिससे उनके मार्क्स भी कट सकते हैं, इसलिए आपको को सही बनना। साथ ही आपको रोल नंबर तो वो को आपको सही बनना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर रोल नंबर भरेंगे तो समझ लो आपकी कॉपी गायब हो जाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रोल नंबर सही नहीं भरते हैं तो आपके यहाँ पर जो आपकी कॉपी रहती है यानी आपका ये माना जाएगा कि आपने पेपर नहीं दिया उस विषय का। ठीक है, तो आपको रोल नंबर को सही से बनना, हमने आपको बता दिया किस तरह से आपको क्या बनना। साथ ही रोल नंबर के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख लेते हैं तो आप अपना यहाँ पर रोल नंबर भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर कक्षा 8वीं जो गणित के पेपर वो देख लेते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखा दें जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएँ, और साथ ही वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए हमारी मदद से आपके लिए यहाँ पर गणित पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो आप यहाँ आते हैं, आप पहले तो आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 10 तक। तो निर्दिष्ट आता नीचे दिए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो पहला आता परिमेय संख्या का युज तत्समक है, तो आपका यह था 0, बी आता 1 है, सी आता -11 और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ परिमेय संख्या युज का तत्समक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए 0। ठीक है, आपका यहाँ पर पहले का आपका ए आंसर हो जाएगा 0, तो अच्छे से याद कर लीजिए। साथ ही इनके स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलें, आप खुद समझदार है कि हमें स्क्रीनशॉट रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही पे आने वाला है। फिर आपका दूसरा आता समीकरण 2x - 3 = 7 का एक हल है, तो आपके ये आता है x = 4 और बी आता है x = 10, सी आता है x = 5 और डी आता है x = 2। तो समीकरण 2x + -3 = 7 का एक हल है, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा x = 5। ठीक है, आपका दूसरे के यहाँ पर आपका सी आंसर हो जाएगा। देख लीजिए पूरा पेपर लेके आपका आ चुके हैं, वो आपका रियल पेपर है। ठीक है, चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर जो तीसरा आपका यहाँ पर बहुत विकल्प प्रश्न वो देख लेते हैं। तो आपका तीसरा आता √400 का मान होगा, तो ये आता 20, बी आता 40, सी आता 10 और डी आता -20। तो यहाँ पर √400 का मान होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए 20। ठीक है, आपका यहाँ पर तीसरे का आपका ए आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पर याद कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है क्योंकि वो आपका ए पे आने वाला है। फिर आपका चौथा आता है एक लंब वृत्तीय बेलन में समतल पृष्ठ की संख्या होती है, तो आपका यह था 3, बी आता 2, सी आता 1 और डी आता 0। तो यहाँ पर एक लंब वृत्तीय बेलन में समतल पृष्ठों की संख्या होती है, तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी आपका चौथे का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका 6वां आता है 8 का घनमूल होगा, तो आपका यह था 4 और बी आता 24, सी आता 2 और डी आता 8/3। तो यहाँ पर 8 का घनमूल होगा, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 2। ठीक है, आपका 5वें का यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा 2। अब आपका यहाँ पर 6वां आता है मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज कहलाता है, तो ये आपका आता बट्टा और बी आता सरल ब्याज और सी आता महाजनी बट्टा और डी आता चक्रवर्ती ब्याज। तो यहाँ पर मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज कहलाता है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आपका 6वें का आंसर यहाँ पर डी रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। साथ ही आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है जिससे आपको पूरी मार्क्स मिले। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर लिखा रहता है सेम आपको उसी तरह से आपको उत्तर में लिखना। ठीक है, यानी हल में आपको लिखना हल। ठीक है, फिर आपके साथ में आता 6xy - 4y + 6 और -9x के गुणनखंड होंगे, तो इसका आंसर आपका ए और बी, आपके सी और डी आपके 4 ऑप्शन आते हैं, तो इसका आंसर आपका ए रहेगा। ठीक है, 3x - 2 और 2y - 3 ये आपका यहाँ पर रहेगा आंसर। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका 8वां आता है a/b का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो आपका यह आता a/b, बी आता b/a, सी आता -a/b और डी आता -b/a। तो यहाँ पर a/b का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा b/a। ठीक है, आपका प्रश्न 8वें का आंसर आपका बी हो जाएगा b/a, तो अच्छे से देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 9वां आपका आता है 0.0007 का मानक रूप है, तो इसके आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं। आप यहाँ पे आपका ए ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन आता है, सी ऑप्शन आता है, डी ऑप्शन आता है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी 7 × 10 की बस 7 × 10 की 6। ठीक है, आपके यहाँ पर आपको 9वीं का सी आंसर हो जाए। फिर 10वां आता है एक घनाभ में समतल पृष्ठों की संख्या होती है, तो ए आता 4, बी आता 8, सी आता 6 और डी आता 12।
तो यहाँ पे एक घनाभ में समतल पृष्ठों की संख्या होती है, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर 10 का C 6। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर हम जो आपके दिए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो हमने आपके करा दिए हैं। फिर आपके यहाँ पर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, आते हैं प्रश्न 11 से 20 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 11 आता सूत्र एकाधिकैन पूर्वैण के प्रयोग से 85 ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, 85 स्क्वायर बराबर 85 गुणे 85 बटे में 8 गुणे 9। ठीक है, और यहाँ पर इतने आपको ऑपरेट लगा और 5 गुणे 5 बराबर आपका यहाँ पर आप यहाँ 72 बटे में 25। तो आपका जो आंसर निकल के आया वो आपका हो जाएगा 85 स्क्वायर बराबर 2700। यहाँ पर दो आप यहाँ से 27 2 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ आपका 12वां था हल कीजिए। आपको यहाँ पर 6x प्लस 1 बटे में 3 बराबर x माइनस 3 बटे में 6 को आपको हल करना। तो इसका ये रहा हल। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। साथ ही जैसा हमने यहाँ पर हल किया सेम वो को आपको इसी तरह आपको कॉपी में यानी आपको पेपर में उतार देना। और आप यहाँ पर सेम इसी तरह से आप कॉपी में उतार दिए थे, पूरी मार्क्स आपको दिए जाएंगे। जो आपका इसका आंसर आएगा, आपका इसका आंसर आ जाएगा x बराबर माइनस 5 बटे में 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर 13वां आता दी गई आकृति RQRS से कहा था जिसमें OP बराबर 2x प्लस 4 और OS बराबर 3x प्लस 1 x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको x का मान निकालना। तो इसका आंसर आपका रहेगा OS विकर्ण OQ का आधा है और OP विकर्ण PR का आधा है, क्योंकि आयत के विकर्ण बराबर। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 4 या 3x माइनस 2x बराबर 4 माइनस 1, अतः x बराबर 3 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 14वां देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 14वां आता गुणनखंड कीजिए x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसका आपको करना है यहाँ पर गुणनखंड। तो इसका आंसर रहेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। और फिर आपके यहाँ पर x कोष्टक x प्लस 3 कोष्टक बंद और प्लस 4 कोष्टक प्लस x प्लस 3 कोष्टक बंद हो जाएगा आपके यहाँ पर। फिर आपके यहाँ पर आ जाता बराबर में आपके x प्लस 3 कोष्टक आपका बंद हो जाएगा। फिर से कोष्टक चालू x प्लस 4 कोष्टक बंद। इस तरह से आपका हो जाएगा 14वें का आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 15वां क्वेश्चन आता अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, 10 आप यहाँ पे 10 6 4 8 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो ये रहा इसका घनमूल। इसका जो घनमूल निकल के आएगा वो आपके यहाँ पर देख लीजिए, रहा हमने पूरा आपको यहाँ पर लिख दिया आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको 16वां आता है। 16वां आप यहाँ पर देख लीजिए, रहा 16वें का आंसर। और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2 3 5 2 गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ये देख लीजिए, पूरा आंसर आपको हमने दे दिया। आपको सेम आपको इसी तरह से आपको पेपर में लिख देना है। फिर आपको यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है। 14 मीटर ऊंची एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। सामान्य स्थिति में उस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर। जल्दी से देख लीजिए इसका पूरा आंसर। फिर आपका 18वां आता है। 18वां देख लीजिए, आपके 3 नंबर आपके 3 नंबर क्वेश्चन हो रहे हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका 18वां क्वेश्चन का आंसर हमने करा दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको 19वां आता है। एक फुटबॉल टीम ने जितने मैच खेले उनमें से 16 में जीत हासिल की। यदि उनकी का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है। जल्दी से देख लीजिए। और आपका आंसर यहाँ पर जो निकल के आएगा आपका आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, 25 आपका आंसर हो जाएगा इसका। फिर आपका 20वां आता है। एक थैली में 10 कंचे जिसमें 4 सफ़ेद 3 लाल 2 नीले और 1 हरा है। थैले में से बिना देखे कंचे निकाले जाते हैं। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल कंचे प्राप्त करना और दूसरा सफ़ेद कंचे प्राप्त करना। तो जो आपको पहला दिया लाल कंचे प्राप्त करना, तो आपके यहाँ पर इतने लाल कंचे प्राप्त करना बराबर 3, अतः प्रायिकता बराबर आपको 3 बटे में 10 आपकी प्रायिकता आ जाएगी पहले की। और दूसरी का जो आपका आंसर आएगा, दूसरी का आपकी जो प्रायिकता निकल के आएगी वो आएगी 3 बटे में 5। तो ये आपके यहाँ पर दोनों की प्रायिकता निकल के आ जाती है। इस तरह से आपके आंसर हो जाते हैं। और आपके यहाँ पर हमने लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिए। फिर आपके यहाँ पर द्वितीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न 21 से 24 तक। तो 21वां आता है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही इनका आंसर भी हम कराएंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 नंबर करेगा। फिर आपके यहाँ पर आता है 22वां क्वेश्चन। तो 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि आपका यहाँ 5 नंबर करेगा। आप यहाँ तो आए 20 मीटर में कितनी दूरी तय करेगी, आपको इनको निकालना। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। इनका आंसर हम आपको बताएंगे। पहले तो आप वीडियो को पूरा देखें। और 23वां क्वेश्चन आता है। 23वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये आपका 23वां क्वेश्चन जो कि 5 नंबर करेगा। फिर आपका आता है यहाँ पर 24वां क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर हो जाता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर करा दिया। साथ ही जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर द्वितीय प्रश्न है, इनका सोल्यूशन आपका आगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में टेक बाय बाय।